जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप है बिहार के कटिहार जिले में हमारे साथ। ये बिहार का उत्तरी हिस्सा पड़ता है। उत्तरी बिहार है जी। उत्तरी बिहार है। यहाँ पे ऐसी ऐसी शख्सियत हैं समाज को बदलने के लिए। वो एक कहावत है कि जग में बुरा देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई। और एक दूसरा है कि वो गाना भी है कि कैसे है वो, मेरे दुख से बड़ा मैं देखने चला था कि मुझसे भी बड़े दुनिया में लोग दुखी हैं। तो हर एक किसी को लगता है कि मैं समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। तो हम सभी बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े बलिदानी लोग यहाँ पे पड़े हैं। मैं आपको एक ऐसे यंग ब्लड से मिलवाऊंगा जिसने अपनी शादी को पोस्टपोन कर दिया अगले 3 साल के लिए, केवल बिहार के किसानों की किस्मत बदलने के लिए। ये बंदा पूरी इंडिया में घूम रहा है, पूरे इंडिया के बाहर घूम रहा है। मतलब उसको एक जिद लगी हुई है कि मुझे बिहार को आगे लेके जाना है, बिहार के अंदर बिजनेस मॉडल बनाना है। बिहार के बच्चे जो बाहर जा रहे हैं 10-10, 15-15 हज़ार के लिए, उनको वापस से बिहार में ला करके एक बेहतरीन रोजगार और एक समृद्ध, सुखी और सुचारू रूप से चलने वाला बिहार, जो आज के बिहार जैसा नहीं, एक अलग तरीके का बिहार होगा, वो ये देने की कोशिश में है। मैं आपका परिचय करा देता हूँ, पूरी कहानी वो आपको सुनाएंगे। ब्रजेश भाई, आप अपना पूरा पूरा परिचय कंप्लीट, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं पीली टी शर्ट पहन के मेरे साथ पूरा परिचय बताइएगा। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ ब्रजेश कुमार। मेरा गांव लखीसराय पड़ता है। कोविड के बाद से मुझे लगा लाइक पीपल आर अननेसेसरी सफरिंग ओवर हियर। आदमी जब गांव में बैठ के 10,000 रुपये महीना कमाएगा, गांव छोड़ के क्यों जाएगा। यहाँ पे छोटी छोटी इनएफिशिएंसीज हैं, लोग मेहनती हैं, लोगों के पास पैसा है, सक्षम है, बस एक कोऑर्डिनेशन यहाँ पे मिसिंग है। हमारी ज़मीनें बहुत फर्टाइल है, हमारा हिस्ट्री बहुत रिच है। लोग बिना मतलब का आपस में एक बहुत बड़ा सा विशियस साइकिल है, लोग फंसे हुए हैं और इस सिस्टम पे कोई वर्कआउट नहीं कर रहा। यूनिट इकोनॉमिक्स बाहर वालों को समझ में नहीं आती। सो आई टुक एन इनिशिएटिव और कोविड के बाद आई केम बैक और ये रियलाइज़ किया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ हैं, अलग अलग टेरेन है, ट्रेन के हिसाब से क्या क्या लगाना चाहिए, बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारी लोकल गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप बिहार का एक कल्चर शुरू किया है, विच इज़ टेकिंग अ वेरी नाइस स्ट्रक्चर राइट नाउ। एग्रीकल्चर इनिशिएटिव के सारे बंदे एक जगह है। एक्सपोर्ट हाउस बिहार में बन रहा है, बीटा के पास में। बीटा में IIT अपना बन रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अभी के समय में आप हमसे जुड़िए, संपर्क करिए, FPO बनाइए। एक तरीका है काम करने का। राहुल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल से भैया के पास लगे हुए थे और भैया को हमने रिक्वेस्ट किया, भैया बिहार आइए, बिहार आके हम लोग को थोड़ा सा गाइड कीजिए। हमारी अपना नंबर भी बता दीजिएगा। हमारा नंबर हुआ 7017150134। हम बिहार के ही रहने वाले हैं और इंडिया में रहे, इंडिया के बाहर रहे, हर जगह काम किया। उसके बाद लगा कि कोई अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। हमारा है कि स्टार्टअप माइंडसेट बिल्ड करना, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना। अपने छोटे लघु कुटीर उद्योग करो, लोकल समस्या का लोकल समाधान निकालो। आशुतोष जी हमारे पास आए हुए हैं अभी समस्तीपुर से। ही इज़ सच एन एक्सपर्ट गाय, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और हमारे यहाँ अभी बहुत प्यारा सिस्टम बन चुका है। एक्सपोर्ट को हम प्रमोशन कर रहे हैं कि लेट्स डू सम एक्सपोर्ट प्रमोशनल एक्टिविटी। बिहार में पैसा बिहार के बाहर से ही आएगा, तो बाहर वो चीज़ भेजो जो लोगों को चाहिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, उनके नियम कानून क्या है, अपेडा के कंप्लाइंसेस कैसे हैं। नहीं तो अगर आपने चलता है एटीट्यूड में बाहर भेजा तो पेनल्टी लग जाती है और हम चीज़ें बैन कर बैठते हैं। तो चीज़ें करने का तरीका है, एक व्यवस्था है। आप हम लोगों से जुड़िए, संपर्क में रहिए और भैया गाइड कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। अब भैया को रिक्वेस्ट करके हम खेत में लाए और भैया की निःशुल्क सेवा है, ठीक है। भैया किसी चीज़ का चार्ज नहीं करते और इन्होंने अपनी मेहनत से केला गुरु नाम की एक किट तैयार की है। भैया लाख दुखों की एक दवा, केला से रिलेटेड जितना है आप उसको लीजिए, अपना प्रयोग करिए। अगर आप पैसों के मामले में असक्षम हैं तो भैया ने, इनका YouTube चैनल है किसान कार्यशाला, उस पर धीरे धीरे से अपने से बताया हुआ है। लेकिन अगर किसी को जानकारी बहुत है लेकिन हाथ पकड़ के चलाने वाला कार्य भैया कर रहे हैं। और आप हम लोगों से जुड़िए। बिहार में कोई भी दिक्कत हो, एग्रीकल्चर, फार्म मैनेजमेंट, अगर आप जॉब में हैं तब भी आप हमसे जुड़िए। बिल्कुल, ये सब कई बिजनेस मॉडल हैं हमारे पास। अगर आप हम FPO के थ्रू युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। हमारी प्लानिंग ये है कि हम पूरे भारत में FPO बनवाएंगे। FPO बनवा करके गांव में लाइब्रेरी होगी, गांव में वाईफाई होगा, गांव में हम डॉक्टर को लेके आएंगे। मतलब गांव गांव नहीं रहेगा। आपका बच्चा जो पढ़ने के लिए गांव के बाहर, अगर बच्चा यहाँ से पूर्णिया जा रहा है पढ़ने के लिए या पटना में जा रहा है, वो थोड़ा एक प्लान थोड़ा समझा भैया दो। देखो, ऐसा ये ऑल ओवर इंडिया हो सकता है।
बिल्कुल Yeah, रेप्लिकेबल है। you have to tell. सो आई एम अ हार्डकोर एंटरप्रेन्योर। मेरा बिजनेस मॉडल ऐसा होता है, आई इंश्योर इट इज स्केलेबल, लो ऑन इन्वेस्टमेंट, लो ऑन लाइबिलिटीज। ठीक है, सो हमारा एफपीओ बना है, वहाँ पे बगल में को वर्किंग स्पेस हम लोग उस पर वर्कआउट करते हैं, जहाँ पे स्टडी सेंटर है। दैट सेम को वर्किंग स्पेस महीने में एक बार डॉक्टर आ रहा है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आ रहा है क्लास लेने के लिए, सेशन लेने के लिए। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है अलग अलग जगह पे। वहाँ पे रेल वायर की तरह पीएम वाणी की एक बहुत प्यारी सी योजना है, 100 MBPS का वाईफाई लिया, लोगों को 5 रुपए में 100 MBPS इंटरनेट दे रहे हैं अपन, आधा घंटा फ्री इंटरनेट। तो हम लोग डेटा कलेक्शन पे वर्कआउट करते हैं। अभी बच्चा गांव छोड़ के पटना जाता है, उसका अपना खर्चा होता है। ठीक है, पटना जा रहा है, 5,000 रुपये उसका कम से कम किराया देने, खाना वाना बनाने। 5,000 रुपये देने से चाहिए यार गाँव में बैठ के पढ़ो। 700 रुपये में तुमको को वर्किंग स्पेस दे रहे हैं, इंटरनेट दे रहे हैं, वाईफाई दे रहे हैं। इंटरनेट पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, खान सर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, उनका सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ने की माहौल दे रहे जो हैं। आप बाहर जा करके कमरा लेके बच्चा आपका पढ़ाई करने जा रहा है कि हम पटना पढ़ते हैं, सुना होगा आपने भी गांव में। वो पटना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पटना को हम आपके गांव में कमरे में ला के रख देंगे। तो क्या जरूरत है बच्चों को पटना जाने की? ये इस पे हम प्लान कर रहे हैं पूरे भारत के अंदर बड़े स्तर पे। सिंगापुर वगैरह हम जाते हैं, स्विट्जरलैंड वगैरह जाते हैं, छोटे छोटे कमरों में बंदा अपना प्रोफेशनल काम करता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, कोई ज़रूरत नहीं है पलायन करने की। और बिहार से बंदा 10,000 15,000 के लिए भागने की कोई जरूरत हमें नहीं है। अमेरिका को बिहार यूपी में लाना है, आदमी जो हिंदुस्तान के अंदर लाना है। आदमी जो अभी 500 से 1,000 रुपए इकट्ठा कमाता है, भैया का बिजनेस मॉडल है, हम लोग इसी चीज पे वर्कआउट कर रहे हैं। 8,000 रुपए प्रति कट्ठा हम कमा के दे रहे हैं लोगों को, और भैया करके दिखा रहे हैं, हम लोग करके दिखा रहे हैं। ये बंदा खड़ा है अपने साथ, और उसको तो नौकरी भी कर रहा है बढ़िया कंपनी में, और उसको केला भी उगाया, केला बेचा भी, और बढ़िया पैसा भी कमाया। तभी तो वो समस्तीपुर से यहाँ रात भर ट्रेन का सफर करके आया, अभी तक मुंह भी नहीं धुला है। हमारी तरह हम सब खेतों में ही घूम रहे हैं सुबह से। नहीं है, सुबह से खेत में लगे हुए हाँ, हम लोग लगे हुए हैं। हमारा मकसद है कि आपके ये शर्ट को बदल के कोट में कैसे बदले, आपके पैसे से, आपके केस से, बिना पैसा लिए, फ्री में। हर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता दुनिया में, और जो पैसे के लिए काम करते हैं ना, वो ऐसे जाते हैं और धम्मदनी गिरते हैं। बाजार में 1000 आदमी घूम रहे हैं इस चीज़ के। तो आशुतोष, तुम्हारा क्या अनुभव है? जो हमने चीज़ें बताई, हम जो जिस माइंड सेट को लेके घूम रहे हैं यहाँ पे, हमारा मकसद क्या है? गोभी की नलाई में हमारा क्या काम है? एक इंजीनियर का, चलो मेरा तो है भी, बाकी ये क्यों घूम रहा है? तो हमारा ये प्लान था कि हम एपीओ में लोगों को लाएं, गांव में सारी सुविधा करें, रोजगार, स्वरोजगार। आप ये बताइए, गवर्नमेंट 2 आदमी को नौकरी दे सकती है, सरकार के क्यों माथे पे पत्थर फोड़ रहे हो भाई यार? आप लोग, आप ये जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, और हम अगर अपने देश की हिस्ट्री उठाएं, तो हमारे देश में लघु कुटीर उद्योग थे, और हम आदिकाल से एक्सपोर्ट करते थे चीजें। हमारे देश में बाहर के दार्शनिक कैसे आए? 28%। हमारे यहाँ से मसाले, मिर्चियाँ, कांप, उस जमाने में जब कभी साधन नहीं थे, कई सौ सदी पहले हम लोग व्यापार करते थे। हमारे देश से कपास एक्सपोर्ट होता था, हमारे देश से मसाले एक्सपोर्ट होते थे, हमारे देश से अनाज एक्सपोर्ट होता था। हम क्यों भूल गए वो चीज़ें? क्योंकि हमारा जो पैटर्न इंग्लिश लेके आ गए हम, वेस्टर्न इंग्लिश, जो हमारे पैटर्न चेंज हुआ पढ़ाई में, तो हमें नौकरी करना सिखा दिया गया। नौकरी मतलब, अरे वाह लड़का नौकरी करता है, बिजनेस, अरे यार कहाँ ठगा ठगी में घूम रहा है, ये बिहार में कहावत है आपके। तो हम अपने आप को पैसे से दूर कर दिया, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम गुलामी करें, और गुलामी केवल नौकरी से हो सकती है, बिजनेस से नहीं। बिजनेसमैन किसी की गुलामी नहीं करेगा, उठेगा चल देगा, मुझे नहीं करना काम। लेकिन नौकरी वाला गुलामी करना पड़ेगा, सीनियर को सर बोलना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने एक प्रथा चालू करी नौकरी करने वाली, और हम नौकर बना दिए, पढ़े लिखे लोगों को नौकर बना दिया। हम उस नौकर के जाल से बच्चों को निकाल के खुद का मालिक बनाना चाह रहे हैं। आप ये बताइए, आपके पास यहाँ पे 4000 पौधा है नहीं जी। अब ये 4000 पौधे को, अगर किसी वजह से आपका बच्चा इंटर पास है, 12वीं पास, और वो बच्चा आपका बीकॉम करने के बाद एक कंपनी में एमआर की जॉब करता है या कुछ और करता है, तो वो वहाँ पे कोट पैंट टाई लगा के जाएगा किसी डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज राहुल, आई एम फ्रॉम फलानी कंपनी। ये करेगा, सर ये मेरी कंपनी ने नई दवाई लॉन्च की। अरे वो बेच ही तो रहा है वहाँ पे, वो क्या कर रहा है पटना में, दिल्ली में, वो बेच रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों में कोट पैंट पहन के बेच रहे हैं। तो तुम्हारा बच्चा अगर तुम्हारे 4000 केले को पका के बेच देगा, तो भाई यही तो हो गया बिजनेस। बाप उगाएगा, बेटा बेचेगा, और बाद में इसको जो बचने लायक उसके पापड़ बनाओ, स्लाइसेस बनाओ। हम लोग दे रहे हैं उसके लिए ऑप्शन। समूह में काम करो, आसपास के 4 किसानों का केला लो, उसको बेचो। तो भला हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ जाना पड़ा? राइपनिंग चेम्बर हम लोग 5 लाख रुपए में तैयार कर देते हैं, 20 लाख की चीजें। नहीं, देखिए, ये हम जो बोले अभी कि हम पहले रासायनिक तौर तरीके से खेती करते थे जी, जो कि हम कम से कम 20 से 30 लाख रुपए माइनस में गए, फिर भी हमने हार नहीं माना।
मुझे नौकरी पसंद नहीं है, मुझे गुलामी पसंद नहीं है। अरे वाह, ये मेरे जैसा आदमी है। ये सही बात है, मैंने हार नहीं माना। मुझे घर से ताना सुनने को मिला कि मैं आपने आपके क्या बारे किया। में बता चुका हूँ पहले वीडियो में सारे हिस्ट्री के। बंदा 50 लाख का घाटा खा करके जमीन पे आ करके फिर मैं उठा है। आज फिर से एक नया इतिहास रचाना चाहता हूँ। संजोग है, ऊपर वाले का कृपा है, जो कि मुझे अच्छे आदमी से आपसे मुलाकात हो गई, मुझे और एक नया हौसला मिला और मैं फिर से आज से एक नया जीवन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हम आपके साथ खड़े, कंधे से कंधा मिला। आपको कभी ऐसा फील, आशुतोष से पूछो, वो बोल रहा है आई हैव नो वर्ड्स, मतलब आपको ऐसा लगे, आप लगेगा यार मेरा अपना खुद का भाई है। आप घबराओगे नहीं मेरे को कभी कॉल करते हुए। जी। और हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं 365 दिन। जब मैसेज जब कॉल आप मुस्कुराइए और हमें भी मुस्कुराने का मौका मिला। हम तो आप लोगों मैंने के बच्चों आज के लिए ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ करके कि भविष्य में बच्चे को यहाँ से बाहर ना जाना पड़े। आज जिस गांव में जाओ बुढ़े बुढ़िया पड़े हैं, बच्चे गायब हैं। बेचारों को मजबूरी है उनकी नौकरी के लिए। मेरा खुद का साइकिल का भी बिजनेस है, बहुत फिर भी बढ़िया। मैंने खेती से हार नहीं माना। भैया ये हमारी उससे जड़ हम है। क्या कर सकते हैं, उस बिजनेस से हम घर का पालन पोषण कर सकते हैं। और इससे ये क्या है, सुबह 2 घंटा घूम लिए, शाम में 2 घंटा आके देख लिए, इससे क्या है, काम करने वाला काम कर रहा है, मेरा गाइडलाइन है, इससे 2 पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है ना। हम इतने प्यारे देश में रहते हैं कि हमारी आबादी और 140 करोड़ हमको है। अपने पैसे के साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ देश के लिए भी सोचना है कि इस केले को हम उगा सकते हैं, खा नहीं सकते। इससे क्या होगा, पूरा समाज में, मेरे पोषण देश होगा में। लोगों का। और ये एक ऐसा फसल है, इससे रोग मुक्त है। इसको ढंग से अगर यदि लोग सेवन करे तो इससे बीमारी मुक्त होगा, आदमी को ताजगी। एक नया केला एक ऐसा ये चीज़ है, गरीब से अमीर तक का फल है। फल है। ये कोई जरूरी नहीं है कि केला खेती मतलब रईसों की खेती है। हाँ। इसमें क्या है कि आप अगर ढंग से सब कुछ करो तो जितनी ये तो अभी गेहूं और ये चावल अभी पहले बाद में डालो, फिर पहले डालो खाद, उसका आधा खर्च में ये हो जाए। बिल्कुल। हम लोग 15 रुपए में सेकंड ईयर तैयार कर रहे हैं। 15 रुपए, 15 रुपए लगा करके अगर 400 रुपए मिल रहे हैं तो कहाँ खराबी है भाई। ये चीज अभी जैसे कि आप एक नया तौर तरीका अपनाए जी। और हमें खुशी इस बात से हुई। हम लोग पहले क्या थे, आज से 20 साल पहले 2003 से हमने खेती स्टार्ट किया जी। और 2016 तक किया। उसमें क्या हुआ कि 1-2 बार 3 साल लगातार जो ये पनामा बेल्ट का जो नुकसान लगा, इसमें टोटल जितना कमाया हुआ पैसा था सब खत्म हो गया। महाजन का था कर्जा, खाद वाले का कर्ज था, जमीन वाले का कर्ज था, देते देते जो भी था अपना जो कमाए थे वो खत्म हो गया। फिर भी मैंने हार नहीं माना। मैंने एक नया तौर तरीका अपनाया कि अब वर्मी कंपोस्ट है या रासायनिक, वही बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बस नए तरीके से हमने स्टार्ट किया। और अब मुझे इतना खाद डाल के कभी अच्छा फसल नहीं उगा सकते। और मुझे एक ऐसे व्यक्ति का तलाश था जो कि मुझे आज मिला। ये ऊपर वाले का कृपा है। और घूमते फिरते हम तो निकले थे किसी काम से, लेकिन संजोग से आज से टकरा गए। हाँ, आज आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। मेरा आज से एक नया जिंदगी स्टार्ट हुआ है। हम एक नया इतिहास लिखेंगे यहाँ जी। से कटिहार में, और अगली बार फिर इसको देखने के लिए भी आएंगे आपने कितना फॉलो किया। नहीं ये बिल्कुल, ये जी। अब प्रधान जी के साथ में बने रहिए, एक समूह बना के साथ में चलते हैं। और हमारी जो प्लानिंग है ये करने से होगी, सोचने से नहीं। गांव में ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, बाहर के देश कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो हाँ। इसीलिए हम बाहर के देशों से सीख करके अपने देश में करने आए हैं। इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। इसके अंदर हमें जो बड़े बड़े लोग हैं वो देख के बड़े खुश होते हैं। वीडियो उनके फ़ोन आते हैं बिजनेसमैन के कि राहुल तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, गुड, शाबाश, करते रहो यार, ये बहुत अच्छी बात है अपने देश को। देखिए हमारे देश का भला केवल कृषि से हो सकता है, खेती के अलावा भला हो नहीं सकता। जी जी, सारा 90% बिजनेस तुम्हारा खेती में घुसा पड़ा है। अब खेती बंद कर तो सारा बिजनेस बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। 10% चावल ऊपर नीचे हो जाए तो सांसें फूल जाती हैं लोगों की। तो खेती ही जरूरी है और खेती को बचाना बहुत जरूरी है। जरूरी है। आने वाले समय में जिसके पास जमीन होगी दादा, जी जी वही होगा राजा। जी। और जमीन उसके पास होगी जो इसको बचा के ले जाएगा। अभी तो हमारा मकसद है जमीन बचाना, किसान बचाना और एक्सपोर्ट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को आगे लेके जाना। ठीक है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।